बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये है कि यहाँ पे अब इस चीज़ को हमें देखना है, क्योंकि हम सेकंड और थर्ड बस दो ही सिस्टम्स को देख सकते हैं, डायमेंशंस को। और यहाँ पे इस ख़ास तौर पे इस कोर्स के अंदर हम सिर्फ n=2 ही को ही देखेंगे। आफ्टर डिस्क्राइबिंग लेंगे, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं जिससे आपको थोड़ी बहुत और क्लैरिटी मिल जाएगी। आफ्टर डिस्क्राइबिंग दीज रिप्रेजेंटेशंस एब्स्ट्रैक्टली वी लुक इन डिटेल एट एग्जांपल्स ऑफ द यूज़ ऑफ SEN फॉर रिप्रेजेंटिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। अब ये है कि हम वो किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ये ट्रांसफॉर्मेशन किस तरह यूज़ होती है। अब ये आपके पास एक बॉडी है इन 3 डायमेंशन स्पेस, ठीक है। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे कि द रोटेशन मैट्रिक्स ऑफ फॉर अ बॉडी। अब ये बॉडी आपके पास जो क्यूबॉइड है ये रोटेट हुआ है, ठीक है, रिस्पेक्ट टू XS, YS एंड ZS। और आपके पास जो इसके अपने कोऑर्डिनेट्स हैं बॉडी के, वो X टिल्डा, Y टिल्डा, Z टिल्डा है, ठीक है। द रोटेशन मैट्रिक्स फॉर अ बॉडी इज़ ऑब्टेन्ड बाय एक्सप्रेसिंग द यूनिट वेक्टर X टिल्डा, Y टिल्डा एंड Z टिल्डा ऑफ द बॉडी XY Z फ्रेम इन अ स्टेशनरी फ्रेम XS, YS, ZS। इससे रोटेशन मैट्रिक्स पता चलता है कि मेरे पास इसका अच्छा रोटेशन मैट्रिक्स आपके पास जो ऑयलर एंगल्स होते हैं वो बहुत डिटेल्स, मतलब ये है कि उसकी एग्जिस्ट करती है। हमें जितना पोर्शन रेलिवेंट है मैं उतना आपको एक्सप्लेन करूँगा इसके अंदर कि उसकी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, मतलब ऑयलर एंगल्स की, ठीक है। और इस यहाँ पे जो चीज़, जो कॉन्सेप्ट है कि एक बॉडी अब आपके पास रोटेट हो रही है, तो ये कि वो हम किस तरह, मतलब ये तो 3 डायमेंशन की बात है। हम ज़्यादा एग्जांपल्स यहाँ पे 2 डायमेंशन की डिस्कस करेंगे, जो हमें फिर अपनी आगे असाइनमेंट में भी यूज़ करनी है, ठीक है। बहरहाल ये आपके पास ये रोटेशन है और इसके अंदर अगर गौर से देखेंगे आपके पास यहाँ पे भी रोटेट हो गया और रिस्पेक्ट टू Y भी रोटेट हो गया, रिस्पेक्ट टू Z भी रोटेट हो गया। इनके एक स्टैंडर्ड मेथड होता है रिप्रेजेंटेशन का, वो यहाँ पर ओरिएंटेशन हम SO से रिप्रेजेंट करते हैं और ओरिएंटेशन इन पोजीशन SE से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे ओरिएंटेशन आपके पास हो गई कि SO2 एंड SO3। फिगर 3.15 जो आपके पास ये भी गुजरी है, ठीक है, shows a rigid body with a frame XYZ attached to it. A representation of the orientation of the body will be as a 3x3 matrix, ठीक है। तो आपके पास ये यूनिट वेक्टर X1 टिल्डा, X2 टिल्डा, X3 टिल्डा जो, और ये आपके अलॉन्ग द Y और ये आपके पास अलॉन्ग द Z, ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर्स आपके पास आए और जिनसे ये रोटेशन मैट्रिसेस बनते हैं, ये आपके पास ये उसके एलिमेंट्स हैं। दे आर द एलिमेंट्स ऑफ SO3, ठीक है। अब इस मैथ्स में हम डिटेल में जाएंगे वाई दिस रोटेशन मैट्रिक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ SO3। ये ग्रुप्स के अंदर ये सारी की सारी जो है ना आपके पास जो सारे के सारे जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ये उन सारे एक्सियम्स को ये सेटिस्फाई करते हैं जो अभी मैंने डिस्कस आपसे किए थे, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर ये जो इसमें, अच्छा यहाँ पे डेफिनेटली ये नोटेशन का प्रॉब्लम है, ठीक है। आई विल शो यू फ्रॉम द बुक ताकि ये एक एग्जैक्ट आइडिया हो जाए कि वो क्या चीज़ है। वो जब यहाँ से मैंने इसको नोट्स बनाए हैं तो उसके अंदर वहाँ पे मैं चेंज वो नहीं कर सका गालिबन, ठीक है। अच्छा नहीं, ये सही XYZ ही है। अच्छा, अब इसके अंदर वेयर X टिल्डा, X1 टिल्डा, X2 टिल्डा, X3 टिल्डा is a unit vector in the body X direction expressed in a stationary coordinate frame XS, YS, ZS। अब ये XS, YS, ZS तो आपके पास जो है ये स्टेशनरी फ्रेम आपके पास हो गया और along the X आपके पास जो है ना, along the X आपके पास ये X1, X2, X3 जो है ना, they are the vectors in the direction of XS, YS and ZS, ठीक है। ये जो आपके पास X यूनिट वेक्टर है, ये अगर एक यूनिट वेक्टर है, इसको अगर मैं रिजॉल्व करूँगा इन XS, YS, ZS, ठीक है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंट करके बना देता हूँ ताकि वो थोड़ा आप समझ जाओ यहाँ पर क्या चीज़ है कि जी मेरे पास दिस इज़ XS, दिस इज़ YS एंड दिस इज़ ZS और मेरे पास ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग द, ठीक है। इतना अच्छा मुझसे नहीं बना अभी, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे बना देता हूँ ताकि ये कुछ इसकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए कि जी अलॉन्ग द X, अलॉन्ग द Y एंड अलॉन्ग द Z। तो आपके पास अलॉन्ग द Z ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पे मैं इसको इस तरह प्लॉट कर देता हूँ
और यहाँ पर। तो मेरे पास बेसिकली लेट सपोज आई हैव दिस वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर है जो कि मैं इतना अच्छा ड्रॉ नहीं कर सका। इसके 3 कंपोनेंट्स हैं, वो 3 कंपोनेंट्स, एक कंपोनेंट इसका आपके पास होगा अलोंग द एक्स, ठीक है, वो आपके पास ये हो गया, एक कंपोनेंट होगा अलोंग द वाई और एक कंपोनेंट होगा अलोंग द जेड, ठीक है। तो ये जो आपके पास है, ये जो ऑरेंज आपके पास है, दिस इज़ एक्स टिल्डा, और ये जो आपके पास है दिस इज़ x1 टिल्डा और x2 टिल्डा और x3 टिल्डा, ये कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास तीनों जो आपके पास यूनिट वेक्टर्स हैं, वाई टिल्डा जेड टिल्डा, ये तीनों रिजॉल्व होंगे, ठीक है, क्योंकि बॉडी आपके पास पूरी की पूरी जो है ना वो रोटेट हो गई उसकी ओरिएंटेशन रिप्रेजेंट करने के लिए। लेकिन हम मतलब जब यूज़ करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसके आपके स्टैंडर्ड मेट्रिसेस होते हैं, ठीक है, हम हर दफ़ा इस मैथ्स में नहीं जाते इतनी डिटेल में। द वेक्टर्स वाई टिल्डा एंड जेड टिल्डा आर सिमिलरली डिफाइंड, ठीक है। अब यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स क्या है मेरे पास, द मैट्रिक्स आर इज़ ऑफन कॉल्ड द रोटेशन मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स आर मेरे पास बना, इसके अंदर 3 आपके पास जो है ना ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलोंग, ये आपके पास x का हो गया, आपके पास ये आपके पास y का हो गया और ये आपके पास z का हो गया, ठीक है। और आपके पास फिक्स बॉडी फ्रेम आपके पास जो है ना वो ये फ्रेम है, फिक्स बॉडी फ्रेम आपके पास एक्स एस वाई एस जेड एस, ठीक है। अच्छा, द मैट्रिक्स आर इज ऑफन कॉल्ड द रोटेशन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ओरिएंटेशन। दिस रिप्रेजेंटेशन यूजेस 9 नंबर्स टू रिप्रेजेंट द 3 एंगुलर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो आपके पास 3 एंगुलर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो आपके पास हैं वो आपके पास यहाँ पे रोल पिच यॉ आपके पास हैं, जो मतलब स्टैंडर्ड ऑयलर मतलब एंगल्स कहलाते हैं। ईच कॉलम एंड रो इज़ अ यूनिट वेक्टर, तो ये बात अभी मैंने बता दी आपके पास कि एक्स टिल्डा का मॉड, वाई टिल्डा का मॉड एंड जेड टिल्डा का मॉड आर 1 यील्डिंग 3 कंस्ट्रेंट्स। तो आपके पास ये तीनों आपके पास जो है मतलब ये जो ऑरेंज में एक्स बना हुआ है दिस इज़ अ यूनिट वेक्टर, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। अच्छा, तो 3 कंस्ट्रेंट्स आपके पास ये जो ब्लू में लिखे हैं ये हो गए, एंड द कॉलम्स एंड रोज मतलब यहाँ पे आपके पास हो गया, एंड द कॉलम्स आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दैट इज एक्स ट्रांसपोज एक्स टिल्डा ट्रांसपोज वाई टिल्डा इज इक्वल टू 0। तो मतलब ये कि आपके पास ये मतलब ये कॉन्सेप्ट आपके पास बहुत स्टैंडर्ड कॉन्सेप्ट है कि आपके पास व्हेन दे आर ऑर्थोगोनल, तो आपके पास जो इनका इनर प्रोडक्ट होगा, मतलब अगर ये एक्स टिल्डा है मेरे पास और ये वाई टिल्डा है मेरे पास, ये दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं, तो ये कि जब ऑर्थोगोनल है 90 डिग्रीज पर लाई करते हैं, तो इन दोनों का जो आपके पास इनर प्रोडक्ट होगा या डॉट प्रोडक्ट होता है इट इज़ 0। तो इसका मतलब है ये सारे कॉम्बिनेशन आपके पास जो होंगे कि जी एक्स का आपके पास z के साथ और y का z के साथ, मतलब ये सारे के सारे आपके पास जो हैं मतलब y का आपके पास z के साथ और z का आपके पास x के साथ और x का y के साथ, सारे मस्ट बी 0। तो वो ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये 2 कंस्ट्रेंट्स आपके पास यहाँ पर हो गए। तो 3 कंस्ट्रेंट्स ये हैं और 3 कंस्ट्रेंट्स आपके पास ये, ठीक है। बिकॉज वी आर एज्यूमिंग द राइट हैंडेड फ्रेम, जो राइट हैंड में आपको बता चुका हूँ, द डिटर्मिनेंट ऑफ आर इज़ 1। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका डिटर्मिनेंट 1 होता है। जब भी हम इसको कंप्यूट कर रहे होते हैं तो यहाँ पर इसका डिटर्मिनेंट जो है ना वो 1 होता है इस पूरे मैट्रिक्स का, ठीक है, इस पूरे मैट्रिक्स का 1 होता है। अच्छा, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्योंकि दे बिलोंग टू अ ग्रुप, जो बात पहले गुजर चुकी है, तो इसके अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी होता है और इसके अंदर आपके पास जो है वो इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब है कि आर जो मैट्रिक्स है उसका कोई ना कोई, ये एक ग्रुप में बिलोंग करते हैं क्योंकि दे बिलोंग टू अ ग्रुप, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इसका कोई ना कोई आपके पास इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, यानी आर कैन बी मल्टीप्लाइड विद समथिंग टू यील्ड आई, और ये आपके पास आर इन्वर्स है। तो इसका मतलब आर इन्वर्स एग्जिस्ट करना लाजमी है इसके अंदर इफ़ दे बिलोंग टू अ ग्रुप। तो वो आर इन्वर्स का कॉन्सेप्ट हमारे पास फिर जो है ना वो इन्वर्स रोटेशन का हो जाता है। मतलब एक रोटेशन आपके पास अगर क्लॉकवाइज में है तो दूसरी अगर आपके पास एंटी क्लॉकवाइज में, तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ से हमारा कवर हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास मतलब ये कि यहाँ पे मैट्रिक्स इज सेटिस्फाइंग द कंडीशंस बिलोंगिंग टू द स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स। ये SO का मतलब है स्पेशल ऑर्थोगोनल, ठीक है, ऑफ 3x3 आर SO3। अगर स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स 2x2 होंगे तो SO2 कहलाएगा। स्पेशल रेफर्स टू द फैक्ट दैट द डिटर्मिनेंट इज +1 नॉट -1। इन द प्लेनर केस आर इज, प्लेनर का मतलब आपके पास हम 2D प्लेन में बात कर रहे हैं, आर इज़ द 2x2 मैट्रिक्स और आर के एलिमेंट्स आपके पास ये हो जाएंगे, ठीक है, उसके अंदर z एक्सिस में बस एग्जिस्ट नहीं करता। और आपके पास ये स्टैंडर्ड आपके पास cos थीटा sin थीटा माई sin थीटा cos थीटा, ये स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स बन जाएगा मेरे पास, ठीक है। SO2 दिस SO2 विच इज़ एन एलिमेंट ऑफ SO2 वेयर थीटा इज द ओरिएंटेशन ऑफ द XY फ्रेम रिलेटिव टू द XS YS। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है कि जी मेरे पास अगर ये XS और YS फ्रेम है, तो मेरे पास अगर ये फ्रेम मूव कर जाता है, दिस इज़ द रोटेशन, ये आपके पास रोटेशन है थीटा, तो वो थीटा आपके पास ये आ जाएगा, वो ये सारे थीटास हैं। और आपके पास मेरा जो नया फ्रेम है, लेट सपोज मैं उसको कहता हूँ कि जी दिस इज़
टिल्डा एंड वाई टिल्डा। तो ये रोटेशन है कि व्हाट इज़ द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एक्स टिल्डा वाई टिल्डा व्हेन इट इज़ रोटेटेड बाय एन एंगल ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टू द वर्ल्ड, विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एस वाई एस। तो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ पे कि ये अगर मेरे पास, अब अगर मैं रोबोट के लिहाज से इसको बात करूँ तो रोबोट के लिहाज से कि जी अगर मेरे पास रोबोट एग्जैक्टली वर्ल्ड पे खड़ा हुआ है, मेरे पास ये वर्ल्ड है, दिस इज़ वर्ल्ड, एक्स वर्ल्ड एंड वाई वर्ल्ड, और मेरे पास रोबोट जो है वो यहीं पे खड़ा हुआ है लेकिन रोबोट मूव कर गया है, रोटेट कर गया अपनी पोजीशन पे, और रोबोट आपके पास ये है, ठीक है। अब रोबोट ने लेट सपोज यहाँ पे कुछ सेंसर लगा हुआ था और रोबोट ने कुछ सेंस किया, दिस इज़ एन ऑब्स्टिकल WO1, तो ये लेट सपोज 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 सेंटीमीटर इन द वर्ल्ड फ्रेम ये क्या होगा, तो तुम्हें रोटेट करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको रोटेट करना पड़ेगा रोटेशन मैट्रिक्स को यूज़ करके कि इसको सबसे पहले रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इन द रोबोट फ्रेम और फिर उसको रोटेट करके वापस लाना पड़ेगा इन द वर्ल्ड फ्रेम। तब आपको आइडिया होगा कि वो एग्जैक्ट आपके पास ऑब्स्टिकल कहाँ है इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो बात अभी मैं कह रहा था कि आपके पास ये जनरलाइजिंग ओरिएंटेशन इन एन डायमेंशनल स्पेस कैन बी रिटन, क्योंकि दिस इज़ अ ग्रुप, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है कि R विच इज़ द रोटेशन मैट्रिक्स इज़ एन एलिमेंट ऑफ R n क्रॉस n, कि जितना अगर आपका 2 क्रॉस 2 है, 3 क्रॉस 2 है, सच दैट आपके पास RRT इज़ 1, कि ये जो R ट्रांसपोज आपके पास है दिस इज़ इक्वल टू R इनवर्स, वो ये बात है, ठीक है। और डिटर्मिनेंट ऑफ R इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1 वेयर I इज़ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इम्प्लाइज द रिलेशन। तो मेरे पास इन्वर्स रोटेशन अगर मुझे निकालनी है, मैं सिंपल ट्रांसपोज कर दूंगा ना, तो मैं इन्वर्स रोटेशन निकाल लूँगा, ठीक है। अच्छा, पोजीशन एंड ओरिएंटेशन SE2 एंड SE3। अब मेरे पास यहाँ पर ये दोनों चीज़ें हैं कि पोजीशन भी और ओरिएंटेशन भी है मेरे पास। तो पहले मैंने सिर्फ स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स देखे थे जिसके अंदर सिर्फ मेरे पास जो है ना वो ओरिएंटेशन थी। यहाँ पे मेरे पास ओरिएंटेशन और ओरिएंटेशन यानी रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन को मैं साथ ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। वो कैसे है मेरे पास, वो यहाँ पर कि जी फिगर 3.16 आपके पास यहाँ पर वो ये कहता है कि 3.16 आपके पास है ये, और इसके अंदर ये क्या है कि जी ये ट्रांसलेट कर गया, दिस इज़ द ट्रांसलेशन। ये आपके पास इसका ओरिजिन था और ये ट्रांसलेट कर गया बाय P। पहले तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे लाया कर रहा था, अब वो ट्रांसलेट कर गया। जब वो ट्रांसलेट कर गया, ट्रांसलेट भी कर गया और इसमें इसकी ओरिएंटेशन भी चेंज है, ठीक है। तो ये मैं कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, ये SE ग्रुप से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। फिगर 3.16 शोज अ रिजिड बॉडी विद एन अटैच्ड XYZ कोऑर्डिनेट फ्रेम रिलेटिव टू द स्टेशनरी फ्रेम XSYZS, ठीक है। तो उसका अपना फ्रेम है XYZ जो बॉडी का है। लेट P1 P2 P3 ट्रांसपोज इज एन एलिमेंट ऑफ R क्यूब, मतलब आपके पास रियल नंबर्स 3 डायमेंशनल, बी द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्टेशनरी फ्रेम टू द बॉडी फ्रेम एज मेजर्ड इन द स्टेशनरी फ्रेम। तो ये आपके पास जो है ना स्टेशनरी फ्रेम में मेजर होता है। और ये जो आपके पास P वेक्टर जो बना हुआ है ना, इसके अपने 3 कंपोनेंट्स हैं। सीधी बात है कि भाई इसका जो है ना, इसका अपना भी मतलब कोई ना कोई इसका Z में आपके पास होगा, दिस इज़ PZ एक तरह से, दिस इज़ PX और दिस इज़ PY, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया। और P1 P2 P3 वही PX PY PZ जिसका मैंने आपको बताया, बी द वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द स्टेशनरी फ्रेम टू द बॉडी फ्रेम एज मेजर्ड इन द स्टेशनरी फ्रेम एंड लेट R विच इज़ द रोटेशन मैट्रिक्स इज एन एलिमेंट ऑफ SO3। अब एक आपके पास ट्रांसलेशन हो गई, जो ट्रांसलेशन आपके पास ये है, और एक आपके पास रोटेशन है जो SO3 है। बी द रोटेशन मैट्रिक्स एज डिस्क्राइब्ड प्रीवियसली एज द बॉडी फ्रेम वर ट्रांसलेटेड बैक टू द स्टेशनरी फ्रेम, ठीक है। Then we represent the position and orientation of the body frame relative to the stationary frame as a 4x4 transform matrix। तो ये आपके पास जो रिप्रेजेंट किया जाता है T, ये ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स है जिसके अंदर आपके पास you have the rotation and you have the translation, ठीक है। तो इसको फिर हम this is an element of SE, ठीक है। तो आपके पास ये जो चीज़ आपके पास है इसके अंदर क्योंकि हमारे पास 3 डायमेंशनल है तो SE3 हो गया। SE के अंदर हमेशा ध्यान में रखना कि आपके पास ओरिएंटेशन भी होगी, पोजीशन भी होगी। SO के अंदर सिर्फ ओरिएंटेशन है। वेयर द बॉटम रो कंसिस्ट ऑफ 3 zeros एंड 1, दीज एक्स्ट्रा नंबर्स विल बी नीडेड टू अलाउ अस टू परफॉर्म मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एज वी विल सी शॉर्टली। कि ये जो आपके पास है ये असल में 3 zeros हैं और ये आपके पास एक 1 है। तो जब मैं इसको पूरा एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखता हूँ तो मेरे पास ये आपके पास रोटेशन मैट्रिक्स है, उसके 9 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपके पास दिस इज़ आर रोटेशन मैट्रिक्स। फिर ये
ट्रांसलेशन है, पी एक्स पी वाई पी जेड, ये आपके पास है 0 0 0 और ये आपके पास 1 है। दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो ट्रांसफॉर्म करता है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो ये टी आपके पास होता है और टी इज़ एन एलिमेंट ऑफ SE3, ठीक है। टी इज़ एन एलिमेंट ऑफ डिपेंडिंग SE3 या SE2 जो अभी आप जिस तरह भी आप ऑपरेट कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, जनरलाइजिंग द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन, तो ये आपके पास SO रोटेशन मैट्रिक्स डाल दूं और यहाँ आपके पास जितनी मैं डायमेंशन में एक्ट कर रहा हूँ और उसके अंदर जितना भी मेरे पास जो है ना डिस्प्लेसमेंट है ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये आपके पास ये जनरलाइजिंग, तो आपके पास दिस इज द स्पेशल यूक्लिडियन ग्रुप SE, वो स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप था, ये स्पेशल यूक्लिडियन ग्रुप है, ठीक है। और हम SE को यूज़ करते हैं ताकि अब सारी की सारी हम ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकें इसके अंदर। हम कुछ एग्जांपल्स अब देखेंगे ताकि हमको आइडिया हो कि हम ये एग्जैक्टली यूज़ कहाँ पे करते हैं, मतलब ये हम यूज़ कैसे कर सकते हैं, ठीक है।